हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज चेतना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बिगिनर्स की जिनको ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ड्राइंग नहीं कर पाते हैं। लाइंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग से कैसे अपनी ड्राइंग्स को इम्प्रूव करने के लिए कैसे उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, जो बेस है आज मैं उनको बताने वाली हूँ। जो बेसिक टिप्स है ड्राइंग के उनको मैं आज शेयर करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेंसिल को बिल्कुल शार्प कर लेना है एंड हमारा फर्स्ट स्टेप है होल्ड द पेंसिल कंफर्टेबली, यानी हमें पेंसिल को बहुत कंफर्टेबली पकड़ना है एंड सिंपल पेंसिल यूज करना है, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल का यूज नहीं करना है। थर्ड है टू कंट्रोल द प्रेशर ऑन द लाइन, मीन्स हमें जो लाइन का जो प्रेशर है, जो पेंसिल का प्रेशर है वो हमें कंट्रोल करना है और ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। हमें कैसी पेंसिल्स का यूज़ करना है, हमें सिंपल पेंसिल का यूज़ करना है और उसे कंफर्टेबली पकड़ना है। और हमें इस तरीके से जैसे प्रेशर का यूज़ नहीं करना है, हमें इस तरीके से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ऐसे हमें बिल्कुल ईजीली हमें यूज़ करना है इसे, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये सही तरीका है। अब इसके बाद आता है ट्राई टू ड्रॉ द लाइन इन वन गो, मतलब एक बार में कोशिश कीजिए कि आप एक बार में लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, मतलब रिपीटेशन मत कीजिए किसी भी चीज़ का। देखिए मैं इसमें रिपीटेशन हो रहा है मेरा लाइंस का, ये देखिए रिपीटेशन मत कीजिए किसी भी चीज़ का। एक स्ट्रोक में करने की कोशिश कीजिए कि आप एक ही बार में इसको कर सकें। तो ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है, एक बार में कोशिश कीजिए बनाने की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। तो मतलब फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी ड्राइंग बहुत अच्छे लेवल पे चाहते हो तो आपको डेली प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है और आपको 10 पेजेस डेली के करने हैं आपको। ये आपको अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए इनको करना पड़ेगा आपको। स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइंस, मतलब जितने तरह की लाइंस आप देख रहे हो उतने तरह की मतलब लाइंस, इनको मतलब 10 पेजेस भर दो इनसे। जिस तरह की भी आपको जैसी भी लाइन आपको करनी है, जैसे कोणीय रेखाएं, आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, कैसी भी इन्हें आप ड्रॉ कीजिए बस। और आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही नहीं करनी है, आपको राइट हैंड साइड से भी आपको लाइंस ड्रॉ करनी है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। और कोणीय, त्रिकोणीय और मतलब जिगजैग लाइन, और जैसे राउंड शेप में जो मैं अभी कर रही हूँ, राउंड शेप में कैसी भी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको फ्री हैंड लाइन प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको बिल्कुल किसी भी टूल का यूज नहीं करना है। आपको अपनी प्रैक्टिस में कोई स्केल का, आपको सीधी रेखा खींचने के लिए कोई स्केल वगैरह का किसी का यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ फ्री हैंड लाइन प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, मतलब लाइंस के जो डिफरेंट टाइप है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्टिकल लाइंस की। जो वर्टिकल लाइंस होती है मतलब खड़ी रेखाएं, इनको कहते हैं, इन रेखाओं को कहते हैं वर्टिकल लाइंस। सो फ्रेंड, इस तरह की हमें वर्टिकल लाइंस हमें प्रैक्टिस करनी है। अब सेकंड स्टेप पे आती है हॉरिजेंटल लाइंस। इसका मतलब होता है आड़ी रेखाएं, मतलब हमें आड़ी रेखाएं की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन्हें बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस। इस तरह की हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए आड़ी रेखाओं की, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बारी आती है डायगोनल्स लाइंस की। इट मीन्स ये है ना, एक तरह से कोणीय रेखाएं होती हैं, मतलब कोणीय रेखाएं होती है ना उस तरह की। तो हमें इस तरह से हमें आड़ी लाइंस को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनकी भी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से करनी चाहिए हमें प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो आपकी राइट वाली जो पकड़ होगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो दोनों साइडों से आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। और बिल्कुल पेंसिल के प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना है आपको। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है एंगल्स लाइन की। जो मतलब एंगल्स लाइन जैसे स्टार्स की तरह हो गई जैसे, और रेक्टेंगल ट्राइंगल शेप्स वगैरह होती हैं। इस तरह की शेप्स जो होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं एंगल। जो मतलब कोणीय, वो जो ली हुई होती हैं शेप्स, इन्हें बोलते हैं हम एंगल्स लाइन। रेडिएटिंग लाइंस क्या होती है, मतलब जो एक ही पॉइंट बिंदु में से जैसे बहुत सारी रेखाएं निकलती है इस तरीके से, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इनको बोलते हैं रेडिएटिंग लाइंस। मतलब सूरज होता है तो सूरज एक पॉइंट हो गया और उसमें से देखो कितनी सारी मतलब लाइंस निकल रही हैं। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं इन्हें बोलते हैं रेडिएटिंग लाइंस, मतलब एक पुंजीय रेखाएं। अब नेक्स्ट स्टेप, इस तरह की रेखाएं हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे स्पाइरल लाइंस। स्पाइरल लाइंस किस तरह की होती है, घुमावदार रेखाएं, मतलब जैसे गोल 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 घूमने वाली। इस तरह की भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। इससे हमें मतलब गोला बनाने की हमें इनकी प्रैक्टिस होती है, ये ऐसी लाइंस से। तो हमें इनकी भी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अब आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप पे रिदम लाइन। रिदम लाइंस मतलब जैसे जो लहरदार जो रेखाएं होती हैं, लहरदार, इस तरह की, इन लाइंस की भी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये लाइंस भी बहुत जरूरी होती हैं।
सो फ्रेंड्स, आपको डेली बेसिस पे ऐसी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको एक भी डे मिस नहीं करना है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ड्राइंग्स उतनी ही हर दिन इम्प्रूव होगी। हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप डेली ड्राइंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो डेली जो ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं और जो 1-2 दिन में छोड़ के या 5-6 दिन छोड़ के आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो उसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगी आपको कि आप डेली आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए और सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपकी लाइंस पे अगर अच्छी पकड़ नहीं होगी तो फिर आप और जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे से आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले बिल्कुल ईजी शेप्स लीजिए ड्रॉ करने के लिए, और उनको एक बार में जहाँ तक कोशिश हो उनको एक बार में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, और लाइन को ऐसे फेरिए मत बार बार, और उसको एक बार में कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी अपने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। ये जो मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, सबसे पहला है कि आपको सिंपल पेंसिल का यूज़ करना है। कोई भी एक्सपेंसिव पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। जो चीपेस्ट पेंसिल होती हैं उनका यूज़ करना है। एंड सेकंड है कि आपको वेस्ट पेजेस पे ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ है ना बहुत एक्सपेंसिव खरीदें, नहीं। आपको जो लाइंस प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल वेस्ट पेजेस पे भी काम कर सकते हैं आप। और थर्ड है हमारा लाइन प्रैक्टिस डेली, मतलब आपको जो लाइन की प्रैक्टिस है वो आपको डेली करनी है। डेली लाइन प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई, लाइन जितने तरह की होती है उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। अब फोर्थ है इजी शेप्स। आपको इजी शेप्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। एंड अब नेक्स्ट आता है स्केल एंड इरेजर। आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है किसी भी शेप्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कोई टूल का यूज़ नहीं करना। इरेजर का तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्केल का बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्रेशर ऑन पेंसिल। इट मीन्स आपको पेंसिल पर अपना जो प्रेशर है उसे कंट्रोल करना है। ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलानी है, ऐसी इस तरह की नहीं करनी है। आपको लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्राई टू ड्रॉ सिंगल स्ट्रोक। मतलब कोशिश कीजिए कि आप है ना एक बार में ड्रॉ कर सके सिंगल स्ट्रोक में। आपको बार बार स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सिंगल स्ट्रोक में करने की कोशिश कीजिए। एंड इसके बाद आता है हमारा डेली प्रैक्टिस ऑन 10 पेजेस। यानी आपको डेली 10 पेजेस पे इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपकी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एंड इसके बाद आता है डोंट बी डिस्करेज। यानी आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए डिस्करेज नहीं होना है आपको, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हम परफेक्ट बनते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। तो आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लाइंस ही ड्राइंग में सब कुछ होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ अपने टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आप इन सबको यूज़ करके आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो आप इन सबको फॉलो कीजिए और इनके साथ ड्राइंग कीजिए, क्योंकि आपको लाइन की प्रैक्टिस है वो डेली करनी चाहिए। जो लाइंस होती है उनसे ही हम सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। जिस तरीके से देखिए मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, जो स्केच, इसमें सिर्फ लाइंस ही हैं जो हैं। तो सिर्फ लाइन से ही आप किसी भी तरह के एंगल फेसेस, सैड वाले, हैप्पी वाले, कैसे भी फेसेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किस तरह। तो इन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपकी लाइन पे पकड़ ज़रूरी होनी चाहिए। तो अगर आपकी लाइन पकड़ बहुत अच्छी है अगर आपकी लाइंस पे, तो आप कैसे भी चीज़ बहुत ईजिली ड्रॉ कर लोगे फटाफट। देखिए किस तरीके से। इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने इम्प्रूव होगे। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि सब कुछ है ना लाइंस पे ही डिपेंड होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लाइन। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें अपनी ड्राइंग्स के लिए जो लाइंस होती है इन पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, आपकी लाइंस पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे इंडोर ऑब्जेक्ट हो चाहे आउटडोर, अगर आप बाहर जाके भी कहीं ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपकी लाइंस जो होती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको बेसिक टिप्स बताए हैं इनको फॉलो करके आप उन पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।